हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए जो आपके रिजल्ट है वो देखिए आते जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक एक जो रिजल्ट है वो लगातार जारी हो रहा है और अभी भी आपके कई जोन यहाँ पे बाकी जिनका रिजल्ट आने में बहुत डिले हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका जो रिजल्ट है वो देखिए चेन्नई जोन का है और चेन्नई जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया है पहले तो देखे तो यहाँ पर देखिए जो आपका चेन्नई जोन है और इसमें देखिए जनरल में परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो 94.06 और एससी में कट ऑफ गया आपका 86.46, एसटी देखें तो 81.40। इसके बाद ओबीसी में यहाँ पर अब जो कट ऑफ गया वो है 90.84 और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 77.91। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क देखें तो देखिए जनरल में गया है 60 पॉइंट आपका 95 है, एससी में देखें तो 49 आपका 0.89 है और इसके बाद एसटी देखें तो 43.58 है और ओबीसी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया वो है 55.65 है और ईडब्ल्यूएस देखें तो यहाँ पर आपका 40 गया है। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स सर्विस मैन है और एक्स सर्विस मैन में जो आपका परसेंटाइल स्कोर गया है वो गया है 78 पॉइंट आपका 05 और इसके बाद एससी में देखें तो 68.56 है और एसटी में यहाँ पर आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद ओबीसी देखें तो 60 आपका 66.31 है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखें तो देखिए लगभग आपका सभी जोन में जो एक्स सर्विस मैन में उसका यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल सेम आपका जा रहा है। जनरल की बात करें तो 40 पॉइंट आपका 12 है, एससी में देखें तो 32.32 है। इसके बाद यहाँ पर एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी देखें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया वो गया 30.64। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका अजमेर जोन है और अजमेर जोन देखे तो यहाँ पे जो आपका अजमेर जोन है सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कट ऑफ आपका गया वो गया अजमेर जोन में और इसमें देखिए जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी आपका काफी ज्यादा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें परसेंटाइल स्कोर में तो देखिए यहाँ जनरल का गया है 97 पॉइंट आपका 45, एससी में गया है 91.36, एसटी में गया 91.39, ओबीसी में गया है 95.16 और ईडब्ल्यूएस में आपका गया 88.14। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखे तो यहाँ पे जनरल में गया 68.32, एससी में गया 54.02 और इसके बाद एसटी देखे तो आपका 54.08 और इसके बाद ओबीसी देखे तो यहाँ पर 61 पॉइंट आपका 66 है और इसके बाद ईडब्ल्यूएस देखे तो 48.76 है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का तो एक्स सर्विसमैन में देखिए परसेंटाइल स्कोर गया है 81.78, जनरल का एससी गया है 71.21 और एसटी देखे तो 84 पॉइंट आपका 40 है। ओबीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे ओबीसी का गया है 70 पॉइंट आपका 80 है, ईडब्ल्यूएस में गया है 88 पॉइंट आपका 59। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखिए यहाँ पर जो आपका जनरल का गया 40 पॉइंट आपका 11 और एससी में गया 30.43, एसटी में गया 43.33 और इसके बाद ओबीसी देखे तो 30.02 और ईडब्ल्यूएस में गया 49 पॉइंट आपका 47 है। और ये देखिए आपका अजमेर जोन है। अभी तक हमें कोलकाता जोन यहाँ पे देखिए आपका 64 यहाँ पे जनरल का कट ऑफ गया था, लेकिन उसके बाद देखिए जो आपका सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी तक के आपके जितने भी रिजल्ट आए उसमें सबसे ज्यादा जो आपका कट ऑफ गया वो अजमेर जोन में ही गया है और पहले ही हमने आपको बताया था कि आपका हाई जोन में आता है और यहाँ आपका जो कट ऑफ है वो आपका ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो देखिए जनरल में ही देखे तो यहाँ पे 68 गया है और उसके बाद परसेंटाइल स्कोर देखे तो 97 यहाँ से आपका परसेंटाइल स्कोर गया है। फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका अहमदाबाद जोन और अहमदाबाद जोन देखिए तो यहाँ पर देखिए जो आपका अहमदाबाद जोन है ये आता है आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन। तो डब्ल्यूआर मुंबई जोन देखे तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई जोन है और पहले देखे तो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर जो जनरल में गया वो है 97.09, एससी में देखे तो 88.72 है, एसटी में देखे 86.92 है, इसके बाद ओबीसी में गया 95 आपका 94.86 है, ईडब्ल्यूएस में गया 89.56। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखे तो यहाँ पे जनरल में गया 62.67 और एससी में गया 50.81 और इसके बाद एसटी में गया 49.18। इसके बाद यहाँ पे जो आपका देखिए ओबीसी है 58 पॉइंट आपका 43 है और यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पे आपका कट ऑफ गया 51.6 है। इसके बाद देखिए एक्स सर्विस मैन देखिए तो यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है 75.34 यहाँ से जनरल का है, एससी में गया है 78.60, एसटी में गया 82.19 और ओबीसी भी देखे तो यहाँ पे 59.69 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में गया 89.39 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखे तो जनरल में गया है 40.35 और इसके बाद एससी में गया है 42.49, एसटी में गया है 45.21 और इसके बाद ओबीसी देखे तो 30 पॉइंट आपका 0.34 है और ईडब्ल्यूएस देखे तो 51.48 है। तो देखिए जो आपका अहमदाबाद जोन में है और इसमें एक्स सर्विस मैन का जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये आपका देखिए सबसे ज्यादा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल रहा है।
फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका, अगर हम बात करें आपकी देखिए भुवनेश्वर जोन की, तो भुवनेश्वर जोन देखें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया परसेंटाइल स्कोर देखें तो जनरल में गया 96.96, एससी में गया 88 पॉइंट आपका 26 है, एसटी में गया 84.33, ओबीसी में गया 93.57 और ईडब्ल्यूएस में गया 88.01। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखें तो जनरल में आपका गया 66.49 है और एससी में देखें तो 49.13, एसटी में गया 44.13 है और ओबीसी में गया 58.36 है और इसके बाद ईडब्ल्यूएस देखे तो 48 पॉइंट आपका 77 है। उसके बाद देखिए परसेंटाइल स्कोर देखिए आपका एक्स सर्विसमैन में तो जनरल में गया 80.74, इसके बाद एससी में आपका गया 72.5 आपका 25 है और इसके बाद एसटी में गया 74.61 और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया है 70.87 और इसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात करें तो देखिए जनरल में गया है 40.18, एससी में गया 31.78 और एसटी में गया 33.71 और यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी में गया वो गया 30 पॉइंट आपका 63। इसके बाद देखिए ये जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी है इसमें देखिए आपका पहले ये हो रहा था कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा आगे पीछे होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स की तो देखिए यहाँ पे जो आपका एवरेज मार्क्स शिफ्ट वाइज बनना था वो भी यहाँ पे देखिए आपका, अगर हम एससी कैटेगरी देखें तो 39 और एसटी कैटेगरी देखें तो 40। तो इस प्रकार से आपका किसी हार्ड शिफ्ट में बात करें तो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स अलग था और अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो उसमें एवरेज मार्क्स है वो अलग यहाँ पर बनना था। फिर आता है देखिए इलाहाबाद जोन, और इलाहाबाद जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए पहले आपका कट ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर देखिए काफ़ी आपका ज़्यादा गया है और परसेंटाइल स्कोर देखें तो देखिए जनरल में आपका गया है 98.00 और एससी में गया 93.41, एसटी में गया है 83.33 और ओबीसी में गया 96 पॉइंट आपका 30 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया है 91 पॉइंट आपका 76। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखें तो जनरल में गया 66.48 और एससी में गया 52.35, एसटी में गया 35.55 और उसके बाद ओबीसी में गया 59.3 आपका 93 है और ईडब्ल्यूएस में गया 48 पॉइंट आपका 83। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन आता है, परसेंटाइल स्कोर देखे तो जनरल में गया है 84 आपका 6.61 और एससी देखे तो 79 पॉइंट आपका 70 है और इसमें देखिए एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में गया है 78.45 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं थी। फिर देखिए नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात करें, जनरल में गया 40.15 और एससी में गया 31 पॉइंट आपका 57 और ओबीसी में गया 30 पॉइंट आपका 33। इसमें देखिए जो आपका रांची जोन है तो रांची जोन का जो रिजल्ट है वो भी देखिए यहाँ पर आ गया है और कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया है अभी तक में सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है वो है रांची जोन में। नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात करें या आपका देखिए परसेंटाइल स्कोर हो या यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो, उसमें भी देखिए सबसे ज़्यादा जो अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सबसे कम जा रहा है, लेकिन आपका देखिए जो एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए बहुत ही ज़्यादा इस समय आपका सबसे ज़्यादा रांची जोन में ही गया है। तो कट ऑफ की बात करते हैं, पहले देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया है फॉर पीईटी के लिए तो देखिए यहाँ पर आपका पहला आता है परसेंटाइल स्कोर और इसमें जनरल में देखिए तो 96 पॉइंट आपका 82 है और एससी में गया है 87.38, एसटी में गया है 81.15 और ओबीसी में गया 93.76, ईडब्ल्यूएस में देखिए तो यहाँ पर गया 87.12। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखिए तो यहाँ पे जनरल में गया है 70.64 और एससी में गया है 54.29 और एसटी में गया 46.95 और ओबीसी में गया 64.64 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आपका गया 53.97। फिर देखिए एक्स सर्विसमैन में देखिए तो परसेंटाइल स्कोर जनरल में गया 74.81 और एससी में गया 62.77, एसटी में यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में गया है 64.54 और ईडब्ल्यूएस में गया 92.74। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो जनरल में गया है 40.26 और एससी में गया 31 पॉइंट आपका 30 है और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में गया है 30.99 और इसके बाद देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पर गया है 62.93 और इसके बाद देखिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। तो देखिए ये आपका पूरा डाटा दिया है जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करे गए हैं, तो 13,133 कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए फॉर पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। तो पूरी
पूरी जो आपकी नोटिस है और इसके बाद जो कट ऑफ है वो देखिए यहाँ पर आ गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ गया है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट को दिया गया होगा और इसीलिए यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा गया है। फिर देखिए यहाँ पर हमारा आता है कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन में देखिए तो यहाँ पर देखिए जो आपका कोलकाता जोन का कट ऑफ गया है, तो देखिए यहाँ पर जो पहले देखिए परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो जनरल में गया 96.62, एससी में गया है 90.67, एसटी में गया है 83.76, ओबीसी में गया है 94.88 और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया है यहाँ पर 85 पॉइंट आपका 45। नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखिए तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो आपके जनरल कैटेगरी में गए हैं वो देखिए 69.60, एससी में गया 58 पॉइंट आपका 42 है, एसटी कैटेगरी में गया है 48 पॉइंट आपका 28 और इसके बाद ओबीसी में देखें तो 65.89 और यहाँ पर देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 पॉइंट आपका 46 है। और फिर यहाँ पे आता है एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन में देखें तो परसेंटाइल स्कोर है यहाँ पर जनरल का 75.89, एससी में गया है 64.71 और एसटी में गया है 66 पॉइंट आपका 30 और ओबीसी कैटेगरी में गया है 63.64 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स की बात करें जनरल में गया 40.00 और एससी कैटेगरी में गया 30.85 और एसटी में गया आपका 31.98 और इसके बाद ओबीसी में गया 30 पॉइंट आपका 01। तो अगर हम देखें कोलकाता जोन में देखें तो यहाँ पर भी आपका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट को दिया गया है और इसके बाद ही जो आपका कट ऑफ है वो देखिए यहाँ पर ज़्यादा गया है। देखिए यहाँ पर हमारा जोन आता है अब पटना जोन, और पटना जोन की बात करें तो देखिए यहाँ जो आपका पटना जोन है इसमें भी जो आपका कट ऑफ गया वो भी काफ़ी हाई गया है। तो पहले इसमें देखिए जो आपका परसेंटाइल स्कोर है पटना जोन में, तो जनरल में देखें तो 97.97 है, एससी कैटेगरी में है 90.3 यहाँ पे 1 है और इसके बाद एसटी में 85.66 है और इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी में भी यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है वो देखिए 96 है और 0.46 और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में 91 पॉइंट आपका 64 है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो देखिए जनरल में गया 66 पॉइंट आपका 20, एससी कैटेगरी में गया 50.12 और एसटी में गया है 43.35, ओबीसी में यहाँ पे गया 61.88 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया 52 पॉइंट आपका 45। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स सर्विसमैन देखें तो एक्स सर्विसमैन में जो कट ऑफ गया है परसेंटाइल स्कोर में देखें तो देखिए जनरल में गया 82.92 और इसके बाद एससी कैटेगरी में गया 78.29 और एसटी में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और फिर देखिए ओबीसी में आपका जो परसेंटाइल स्कोर गया वो है 73.58 और ईडब्ल्यूएस में गया है 90 पॉइंट आपका 09। फिर देखिए यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है जनरल में गया 40 पॉइंट आपका 08, एससी में गया 34.83 और ओबीसी कैटेगरी में गया है 30.05 और ईडब्ल्यूएस में गया 49.73। फिर देखिए यहाँ पर आता है हमारा भोपाल जोन, और भोपाल जोन देखें तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटाइल स्कोर है जनरल में गया है 96.64 और इसके बाद एससी कैटेगरी में गया 87.05, एसटी में गया है 83.62 और ओबीसी में गया है 93.44, ईडब्ल्यूएस में गया है 79.24 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखें तो यहाँ पर देखिए जनरल में गया है 65.87, एससी कैटेगरी में गया है 49 पॉइंट आपका 33 और एसटी में गया है 44.84, ओबीसी कैटेगरी में गया है 58 पॉइंट आपका 53, ईडब्ल्यूएस में गया 40 पॉइंट आपका 00। इसके बाद एक्स सर्विसमैन देखें तो परसेंटाइल स्कोर जो यहाँ पर गया है जनरल में देखें तो 80 पॉइंट आपका 23 है, एससी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे जो आपका गया है वो है देखिए एसटी में गया है 69.37 और ओबीसी में गया है 69.00। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं थी। फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखिए एक्स सर्विसमैन का तो 41 पॉइंट आपका 00 जनरल में है, एससी में 30.42 है आपका, यहाँ पर एसटी में देखें तो 31 आपका 31.16 है और ओबीसी में 30 पॉइंट आपका 84 है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका भोपाल जोन है सबसे पहले जो रिजल्ट है वो आपका भोपाल जोन में ही आया था और इसमें भी कट ऑफ देखिए तो ज़्यादा ही आपको देखने को मिली, लेकिन ओबीसी और यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले थोड़े यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो टफ आपके कह सकते हैं, एग्जाम का लेवल भी आपका ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो कट ऑफ गया है वो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई गया। लेकिन उसके बाद अगर हम कैंडिडेट देखने को मिल रहे थे तो सबसे ज़्यादा हमें मिल रहे थे 50 से आपके 60 प्लस के बीच में ही, और कट ऑफ देखिए यहाँ पर आपका बढ़ा है तो प्लस जो हमने बताया था उससे आपका देखिए +2 ही यहाँ पर जनरल कैटेगरी में बढ़ा है। लेकिन अगर हम ओबीसी की और अदर कैटेगरी की बात करें तो सेम टू सेम हमारा जो कट ऑफ था वो यहाँ पर वही गया है।
फिर देखिए गुवाहाटी जोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले परसेटाइल स्कोर देखें तो जनरल में देखिए गया है 96.88 और उसके बाद यहाँ पे जो एससी कैटेगरी में गया 91.08 है, एसटी में गया 83.32 है, ओबीसी में गया है 92 पॉइंट आपका 77, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गया है 85 पॉइंट आपका 94। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो जनरल में गया है 60 पॉइंट आपका 31, एससी में गया 47 पॉइंट आपका 47 है, एसटी में गया 36.90 और ओबीसी में गया है 50 पॉइंट आपका 23 और ईडब्ल्यूएस में गया 40 पॉइंट आपका 03। एक्स सर्विसमैन में देखें तो परसेटाइल स्कोर है जनरल में 88.56 और एससी में गया है 84 पॉइंट आपका 22 और एसटी में गया है 86.64 और ओबीसी में गया है 86.81 और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो जनरल में गया है 43.4 आपका 37 है, एससी में गया है 37.96 और एसटी कैटेगरी में गया है 40.96 और ओबीसी में गया है 41 पॉइंट आपका 19 और यहाँ पर भी आपके एक्स सर्विसमैन की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है कोई भी वैकेंसी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके जोन हो गए पूरे। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका सिकंदराबाद जोन है, तो सिकंदराबाद जोन में जो यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए सिर्फ उनकी ही यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आई है, लेकिन उसके बाद जो कट ऑफ गया है वो अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो कितना गया है। और उसके बाद देखिए हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो बाद में जारी किया जाए, या हो सकता है जो आपका देखिए 27 से लिंक ओपन होनी है, जो यहाँ पर देखना है कि आपका कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने हैं, उनका रो मार्क्स कितना था, परसेंटाइल स्कोर कितना था और उनको फाइनली जो मार्क्स बना वो कितना बना है। तो पूरा देखिए ये 27 तारीख को लिंक आपकी ओपन होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कट ऑफ नहीं आता है तो देखिए हो सकता है बाद में आपका कट ऑफ जो है वो पीईटी के बाद यहाँ पर जारी करे, क्योंकि आपका अगर हम एनटीपीसी में भी देखें तो सिकंदराबाद जोन में यहाँ पर लेवल 5 में ही देखा तो यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, लेकिन कट ऑफ क्या गया ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो रोल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट के आए थे और वो अपना रोल नंबर से ही यहाँ पे पता चला उनको कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा चैनल आपको कैसा लगा।